तो दोस्तों कल का दिन दो स्टॉक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल यहाँ पर पूरे बाजार की नज़र इन दोनों स्टॉक्स पे रहने वाली है, हर निवेशक की नज़र इन दोनों स्टॉक्स पे रहने वाली है। हो सकता है एक स्टॉक में हमको कल भालू का अटैक होता हुआ देखने को मिले और दूसरे केस में हमको बुल भागता हुआ देखने को मिले। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या रैशनल है, क्या वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन नज़र आ रही है इन दोनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग, इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके साथ साझा करने वाला हूं। वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो पहला स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर वन एंड ओनली टीसीएस। और टीसीएस के हमको नंबर्स अभी आते हुए देखने को मिले Q1 FY23 के। मेरे हिसाब से नंबर्स दोस्तों डिसेंट है, अच्छे नंबर हैं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें। और टीसीएस जैसी एक लार्ज कंपनी, इतना बड़ा बेस होने के बावजूद यहाँ पर मेरे हिसाब से नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन स्ट्रीट के एस्टिमेट्स के हिसाब से हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से मार्केट चलता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक हमको फंडामेंटल के बेसिस पे चलता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़े से सेंटीमेंट के बेसिस पे स्टॉक मूव होता है। तो मार्केट के जो एस्टिमेट्स थे टीसीएस के नंबर से, अगर मैं पैट की बात करूँ तो देखिए 9,910 करोड़ की थी एस्टिमेट्स, लेकिन यहाँ पर एस्टिमेट से नीचे हमको पैट ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी देखिए एस्टिमेट से नीचे है। ईबिट भी अगर आप देखें तो ईबिट भी नीचे है। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर कल के दिन हमको टीसीएस का स्टॉक गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और फिर से जैसे मैंने अभी जस्ट बोला, डिसेंट नंबर हैं। अगर आप इतनी बड़ी बेस वाली कंपनी को बात करें, इतनी ज़बरदस्त जो है लीडर कंपनी, मार्केट की जो आईटी सेक्टर की लीडर कंपनी है, उसके हिसाब से बात करें तो मेरे हिसाब से नंबर्स यहाँ पर अच्छे हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी गिरावट आती है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर मौका होगा इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करने का। ये तो हो गया पहला रीज़न। अब यहाँ पर जो कॉन कॉल है उसकी हाईलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो देखिए मार्जिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है सैलरी हाइक। यहाँ पर एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़ाए गए, ठीक है, 5 to 8% सैलरी हाइक यहाँ पर दी गई फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। और इसी की वजह से हमने देखा कि यहाँ पर हमको मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, और हमने देखा कि अट्रिशन भी यहाँ पर स्टिल जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं। बोनस दिया गया, सैलरी एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़े, ठीक है। टैलेंट को रिटेन करने के लिए यहाँ पर बेसिकली ये सब चीज़ें हो रही है, इसकी वजह से मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। एंड कुछ और रीजंस की बात करें तो हायर यूसेज ऑफ एक्सटर्नल कंसल्टेंट, नॉर्मलाइज्ड ट्रैवल एक्सपेंसेस, नेगेटेड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ये कारण है कि यहाँ पर मार्जिन्स हमको कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। वो क्या है? $8.2 बिलियन की देखिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमको इस क्वार्टर में देखने को मिली है। 2 लार्ज डील है इनके पास इस क्वार्टर में $400 मिलियन की। तो अगेन दिस इज रियली पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अट्रिशन की, तो अट्रिशन देखिए 19.7% का है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है। और मैनेजमेंट ने बोला है कि अगले क्वार्टर में भी यहाँ पर जो है अट्रिशन थोड़ा सा हमको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है, और ये जो है टेपर होती हुई चीज़ें नजर आएंगी फ्रॉम जो है सेकेंड हाफ। तो यहाँ पर अगले क्वार्टर में भी हो सकता है अट्रिशन का थोड़ा सा प्रेशर हमको देखने को मिले, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ है, मैनेजमेंट गाइडेड फॉर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। तो ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, डील पाइपलाइन जो है स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतने देखिए मैक्रो फैक्टर्स काफ़ी नेगेटिव हैं, रिसेशन की यहाँ पर बातें हो रही हैं, क्लाइंट स्पेंडिंग की यहाँ पर बातें हो रही थी, लेकिन मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि दे आर सीइंग नो बजट कट फ्रॉम द क्लाइंट एंड। तो क्लाइंट एंड की तरफ से कोई बजट कट नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जी हाँ, तो इसका मतलब डिमांड इन्वायरमेंट जो है आईटी कंपनीज के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है जिसको आप यहाँ पर डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। आईटी सेक्टर में क्यों यहाँ पर हमको एक अभी भी ज़बरदस्त टेलविंड देखने को मिल सकती है, वो रीज़न है ये कि बजट कट नहीं है। रिसेशनरी इन्वायरमेंट होने के बावजूद, इन्फ्लेशन होने के बावजूद, अगर आप देखें यूरोप यूएस में, तो उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी क्लाइंट स्पेंडिंग में बजट जो है कट नहीं किया गया है। फर्स्ट क्वार्टर मार्जिन रिमेन इंपैक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीमेंट, मैनेजमेंट वुड ट्राई टू पुल बैक द मार्जिन इन कमिंग क्वार्टर। तो यहाँ पर जो गाइडेंस दी गई वो 25% की दी गई है FY23 की। तो अगेन दिस इज रियली पॉजिटिव। 25% जो है मार्जिन ये यहाँ पर मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। और भी सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट काफ़ी जो कॉन्फिडेंट है डिस्पाइट द करंट मैक्रो सिचुएशन। मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों टीसीएस का स्टॉक अगर गिरता है कल के दिन, अब वो कितना गिरेगा, हो सकता है ऊपर भी चला जाए, मार्केट सुप्रीम है, हमको नहीं पता। हम सिर्फ यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं मार्केट का जो नंबर्स हैं उस हिसाब से, जो एस्टिमेट्स हैं उनके हिसाब से। अगर स्टॉक गिरता है तो अगर आपको ये 3,000 के आसपास या 3,100 के आसपास मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से आपको फिर से इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। आईटी सेक्टर में
टियर 1 कंपनीज में आपको टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज में हर गिरावट को एक्यूमुलेट करना चाहिए। और बाकी फिर मिड कैप कंपनीज भी हैं जो हाई ग्रोथ आपको देंगी, लेकिन ये कंसिस्टेंट आपको ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, तो एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर अच्छी बैट बन जाती है ये कंपनीज। तो ये हो गया पहला स्टॉक जहाँ पर हमको कल एक भालू का अटैक होता हुआ देखने को मिल सकता है, यानी कि कल यहाँ पर थोड़ा सा हमको सेंटीमेंट नेगेटिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी लेट्स सी कल क्या होता है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट, और एवेन्यू सुपरमार्ट में हम सभी को पता है काफी गजब के नंबर यहाँ पर पेश किए हैं। पूरा इसको हमने डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मार्केट एस्टिमेट्स की बात करना भी जरूरी है। तो मार्केट एस्टिमेट्स के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिए रेवेन्यू में बीट है, पैट में अगर आप देखें तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर बीट है। इबिट्टा की बात करें तो देखिए गजब का यहाँ पर जो है एस्टिमेट्स को बीट किया है। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स में तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग बेंचमार्क यहाँ पर सेट किए हैं डी मार्ट ने। तो ये जो चीज़ है इसकी वजह से हो सकता है दोस्तों डी मार्ट का स्टॉक यहाँ पर हमको भागता हुआ देखने को मिले। लेकिन उससे पहले आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर जो नेविल नोरोना है, जो इनके सीईओ हैं, उनका क्या कहना है। तो यहाँ पर उनका जो स्टेटमेंट है काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आया, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। Q1 जो है यहाँ पर अच्छा रहता है, बेसिकली ये जो क्वार्टर है इनका, यहाँ पर इनका रेवेन्यू अच्छा रहता है, प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छा रहता है बिकॉज ऑफ दी पीरियड ड्यू टू बैक ऑफ स्कूल कॉलेज सीजन एंड ऑनसेट ऑफ मानसून। तो यहाँ पर हमने वो चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर नंबर्स हमको अच्छे देखने को मिले रेवेन्यू के, प्रॉफिट के, बिकॉज यहाँ पर सीजनलिटी वाइज ये क्वार्टर अच्छा रहता है जैसा कि इनका कहना है। एंड यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने कही है जो काफ़ी आपको देखिए फोकस करना चाहिए, उस पर ये कहा है उन्होंने, हाई इन्फ्लेशन ओवर द लास्ट 2 years हाइड द पॉसिबल स्ट्रेस इन द वॉल्यूम ग्रोथ। तो इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पर जो वॉल्यूम ग्रोथ है डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज में वो यहाँ पर छुपती हुई नजर आई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चीज़ें देखिए महंगी हो गई तो इन्होंने यहाँ पर उसके दाम बढ़ गए। तो मेरे ख्याल से देखिए ये हो सकता है, देखिए मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर कभी ये जो मार्जिन में इनको गेन मिला ये कहीं ना कहीं एक इन्वेंट्री मार्जिन गेन्स हो सकते हैं। जी हाँ, तो हो सकता है इनकी इन्वेंट्री जो इन्होंने लो प्राइस पे ली हो और यहाँ पर रीप्राइसिंग करके यहाँ पर हो सकता है इनका इन्वेंट्री गेन हुआ, उसकी वजह से मार्जिन यहाँ पर इतने बेहतरीन नजर आए हो। नहीं तो रिटेल के मार्जिन मेरे ख्याल से अगर 7-8% भी यहाँ पर होते हैं जो कि डी मार्ट के हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10% लेट्स सी अगले क्वार्टर्स में यहाँ पर सस्टेंड रह पाते हैं नहीं, मेरे हिसाब से मुश्किल है। 10% से ज़्यादा मार्जिन रहना यहाँ पर एक डिस्काउंट रिटेलर के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे कि हमने कल के वीडियो में बात करी थी कि ग्लोबली आप जो रिटेलर्स देखेंगे, डिस्काउंट रिटेलर्स, उनके मार्जिन आप देखिए सिंगल डिजिट्स में है, लोअर सिंगल डिजिट्स में। तो 10% के मार्जिन यहाँ पर सस्टेन रह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो लेट्स सी अगले क्वार्टर्स में किस प्रकार से यहाँ पर मार्जिन रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है इन्वेंट्री का गेन हो इनका मार्जिन्स में जो इनको देखने को मिला है। एंड यहाँ पर इन्होंने बोला है कि देखिए यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने बताई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि यहाँ पर जो वैल्यू ग्रोथ है थ्रू पॉजिटिव वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट एंड रिलेटिवली ओल्डर स्टोर्स इन द बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ डीमार्ट बिजनेस। तो यहाँ पर ये वैल्यू ग्रोथ जो देख पा रहे हैं, जो ओल्डर स्टोर्स में जो ये डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स में वॉल्यूम ग्रोथ देख पा रहे हैं, इनको ये यहाँ पर बेसिकली देखेंगे अगले क्वार्टर्स में ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसमें अच्छी बात है। लेकिन दे विल नीड अनदर क्वार्टर फॉर अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो अभी ये समझ रहे हैं, इनको अगले क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि जो इनके ओल्डर स्टोर्स हैं उनमें जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम ग्रोथ है वो यहाँ पर पॉजिटिव है या नहीं। तो ये भी चीज़ अगले क्वार्टर्स में हमको पता चलेगी, जैसा कि यहाँ पर सीईओ साहब का कहना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर डी मार्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से डी मार्ट दोस्तों जिस प्रकार का बिजनेस है, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, लग रहा है ये लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि अभी भी हम डिस्काउंट रिटेलर्स की बात करें तो इन्फ्लेशन के पीरियड में बहुत ज़्यादा भीड़ हमको डी मार्ट के स्टोर्स में देखने को मिलती है, लगातार स्टोर एक्सपेंशन से कर रहे हैं, खुद की प्रॉपर्टी है, ओन्ड है प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक इन्वायरमेंट का भी जो है इंटरेस्ट रेट हाइक का भी यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कतें है नहीं, गजब का मैनेजमेंट है। आपको यहाँ पर डेफिनेटली थोड़े से वैल्यूएशन ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो प्रीमियम इसको मिल रहा है वो इसके मैनेजमेंट की वजह से मिल रहा है। यहाँ पर एक स्कैरसिटी प्रीमियम मिल रहा है और रिटेलर्स की जो एक कंसिस्टेंट फ्यूचर कैश फ्लो की यहाँ पर विजिबिलिटी नज़र आ रही है, उसकी वजह से इनको यहाँ पर ये वैल्यूएशन मिल रहे हैं। और अगर हम FY23 के बेसिस पे बात करें तो मुझे लगता है अगर ये कंसिस्टेंट रहा इनका EPS ग्रोथ तो यहाँ पर ये 100 के पी के नीचे जो है फॉरवर्ड अर्निंग्स के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, FY23 फॉरवर्ड जो है प्राइस टू अर्निंग बेसिस पे यहाँ पर 100 के पी के नीचे आपको देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द लॉन्ग टर्म। लेकिन हाँ, कल के दिन यहाँ पर हो सकता है स्टॉक में तेजी हो, लेकिन हो सकता है ऊपर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हमको होती हुई देखने को मिल जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टॉक भागे तो आपको वहाँ पर बाय नहीं करना है, स्टॉक जब गिरे तभी आपको बाय करना है। ऐसा नहीं है कि कल अब 8-10% स्टॉक भाग गया तो आप फोमो का शिकार हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है यहाँ पर ऊपर भागे स्टॉक 5-8-10% जितना भी भागता है,
बाकी तो मार्केट सुप्रीम है, कल ही पता चलेगा, लेकिन आपको भागते हुए स्टॉक को नहीं पकड़ना है। मार्केट हो सकता है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, फिर आप वहां पर थोड़ा सा देखेंगे यार कि यार नुकसान हो गया। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा आराम से फोमो का शिकार नहीं होना है। लॉन्ग टर्म की कहानी है, आराम से मौका मिलेगा, धीरे धीरे बाय कीजिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय कीजिए। ऐसा नहीं है 1-2 लाख रुपए लगा दिए, 3-4 लाख 5 लाख लगा दिए, फिर वहां पर अगर ये कंसोलिडेशन में चला गया तो फिर आपको थोड़ी सी वहां पर परेशानी हो सकती है। तो आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कल के दिन हमको क्या करना है, टीसीएस में अगेन बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर गिरता है तो डीमार्ट में अगर भागता है तो आपको वहां पर थोड़ा सा समझदारी दिखानी है, भागते हुए स्टॉक को नहीं पकड़ना है। मोमेंटम कभी चेज नहीं करना है। स्टॉक करेक्ट होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, तब बाय कीजिए ना। लॉन्ग टर्म की कहानी, हमको 1 साल के लिए तो पैसा लगा नहीं रहे, हमको 5 साल लगाना है, 10 साल लगाना है। और लॉन्ग टर्म में जिस प्रकार से बिजनेस मॉडल है, काफी एफिशिएंट बिजनेस मॉडल है और टिका रह सकता है। तो ये है दोस्तों एनालिसिस। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक दोस्तों एनकरेजमेंट देता है ऐसे ही वीडियो आपके लिए वापस बनाने का, और बेहतरीन डिटेल रिसर्च के साथ आपके साथ में यहाँ पर जो भी वीडियो बनाता हूँ वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो अगर आपका लाइक मिलेगा तो एनकरेजमेंट मिलेगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।